नमस्तु नमस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है, आजकल समाज में बहुत सारी युवक युवतियां अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में शादियां करने लगी है, जिससे हर दूसरे दिन पता चलता है कि इसने दूसरे धर्म में शादी की है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, या युवक युवतियों को आप क्या बताएंगे कि ये क्यों नहीं करना चाहिए? बहुत बढ़िया। ये माँ के हृदय की पीड़ा नहीं, ये पूरे देश की माताओं के हृदय की पीड़ा है, पिता की पीड़ा है, संस्कृति की पीड़ा है। लेकिन माँ, सबसे पहले दोष मैं आपको ही दूंगा कि आपने इनको बहुत बड़ी पढ़ाई के लिए बाहर भेजा, साथ में धन भी दिया है, लेकिन संस्कार देके नहीं भेजा। छोटे संस्कार देना चाहिए थे। दूसरी बात, ये मोबाइल दे दिए गए हैं और वो मोबाइल इतने गहरे अंदर जा चुके हैं कि व्यक्ति एक समय को भोजन छोड़ने को तैयार है, लेकिन मोबाइल छोड़ने को तैयार नहीं है। तो कम से कम आप तो ये तो देखो, इनके मोबाइल में नंबर किसके पड़े। जो भी भाई ने प्रश्न किया था, जॉब के लिए कहा, अध्ययन के लिए कहा, मैंने पूरी जानकारी निकाली है। अधिकांश जो बच्चियां हैं, एक बार बालक मान ले पर बालिका नहीं मान रहे हो। और ये सब या तो पढ़ने के नाम से गई हैं या फिर सर्विस के नाम से गए हैं। इसलिए समाज का दायित्व है कि मात्र मुनिराज के पास आकर, गुरुओं के पास आकर निवेदन करने से काम नहीं चलेगा। इनके साथ निवेदन करने के साथ साथ उनको जन्म से ही धार्मिक संस्कार दो, और इनकी जो पाठशाला हैं, बच्चियों को पाठशाला भेजो और खुल के बात करना प्रारंभ करो। माता पिता का दायित्व, जैसे कि ग्लोबल महासभा ने विचार किया है, अब तो इनको आगे विचार करना पड़ेगा कि घर घर में आपको ऐसे सदस्य बनाओ। इस माँ को भेजो कि प्रत्येक घर में जाए, 2 दिन 1 दिन उस परिवार के समूह को बिठाए और बिठा करके उनको संकेत करे कि बेटियों, तुम जहां जाओगे तुम्हारी संतान होगी। वो संतान तुम्हारी जितनी होंगी, वे सब विपरीत मार्ग का प्रचार करेंगे। यदि आप जीवन में काम सुख नहीं छोड़ पा रहे हो, मत छोड़ो। कम से उसका फल ऐसे संतान को जन्म दो जो पानी छान के पिए, जिन धर्म की जय बोले और महावीर की जय बोले। उसके लिए आपका दायित्व है कि आप जैसी पढ़ी लिखी माताओं के लिए, समझदार माताओं के लिए घर घर में भी जाना पड़े, आप घर घर में जाओ, 1 दिन की पाठशाला लगा के आओ और बच्चियों को बिठाओ, समझाओ उनको कि बेटा, इंद्रिय सुख ही सब कुछ नहीं है। और खुल के बोलना, शर्म से नहीं बोलना है। इस सुख के पीछे आप भविष्य को देखो। टुकड़े कर करके बेटियों के कहाँ छोड़े जा रहे हैं, कितने डंडे पड़ रहे हैं बेटियों में, परंतु फिर भी इन बच्चियों को समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए आपको उन महासतियों की कथा सुनाओ, ब्राह्मणी सुंदरी की सुनाओ, मनोवती की सुनाओ, सोमा सीता की सुनाओ, जिन्होंने ओ सीता से मिलो, रावण ने क्या नहीं सोचा और कितना लोभ नहीं दिया, तब भी सीता ने मालूम क्या बोल दिया था। सीतो बचहा कुशीलस विभम केवलम बलम साधुजन शीलस धृद्रपि भूषणम। हे लंकेश, तुम्हारी विभूति कोरा मल है, शीलबंत का दरिद्रता भी भूषण है। और मूल बिंदु बाबत जी ये है कि बच्चे 35-40 साल के हो रहे हैं, बच्चियां 70 साल की होने के लिए अरे बुढ़ी होने वाली हैं, क्या ब्रह्मचारी रहेंगे क्या? माता पिता का दायित्व एक उम्र के अंदर, वे कितने पढ़ने की बात करें, बोले शादी की बात पढ़ते लिखते रहना, लेकिन अपनी सीमा के अंदर शादी कराइए।